पहले आपने अप्रैल महीने के आसपास आपने सुना होगा लुधियाना में गैस लीकेज के कारण 10 से 11 लोगों का डेथ हो गया था। देखिए कभी न्यूज जाके आप लोग सर्च करना, 10 से 11 लोग डेड हो गए थे, उसमें 11 लोग डेड हो गए थे। रीजन क्या था, जो आपका सीवर नहीं होता है रोड के बीच में देखना आप, सीवर होता है उसके ऊपर मैन होल लगा हुआ होता है, वहाँ से लीकेज हुआ था गैस हुआ, उसके कारण 11 लोग डेड हो गए थे। अब रीजन क्या था उसके पीछे, क्या कारण था नहीं कारण था, उसके पीछे अभी भी काम कर रहे हैं लोग, लेकिन कभी भी इस टाइप का सिनेरियो होता है फिर भी हम लोग को बुलाया जाता है, लेकिन कोई एक क्षेत्र हम लोग का नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बोरवेल में ज़्यादा बच्चे गिर गए हैं, बोरवेल जो जिससे आप लोग पानी निकालते हो देखते हो खेत के आसपास, उसका टायर 10 से 12 इंच होता है, लमसम एवरेज, उसमें ही बच्चे गिर जाते हैं, वहाँ भी हम लोग काम करते हैं, उसको निकालते हैं। अभी आप रिसेंटली आप देखोगे तो हरियाणा, पंजाब, ये क्या कहते हैं राजस्थान, दिल्ली और इधर पश्चिमी यूपी के साइड में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा। बाकी ये एनडीआरएफ क्या है, 2005 तक ना कोई ऐसा संस्था नहीं था जो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए कोई फोर्स थी या फिर कोई वॉलंटियर कोई लोग थे। पहले क्या था, कुछ भी होती थी बुला लो भाई आर्मी को, सीएपीएफ को या लोकल पुलिस को, उसके बाद ज़रूरत पड़ी किसी फोर्स की एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी कि भाई किसी फोर्स को बुला रखें ताकि वो इस आपदा के क्षेत्र में काम करे। उसके बाद हम लोग का एस्टेब्लिश हुआ था। अब इसमें क्या है, हम लोग को डायरेक्ट भर्ती नहीं होता, ये सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उससे हम लोग डेपुटेटेड आते हैं 7 साल के लिए, यहाँ पर 7 साल डेपुटेशन काटते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने पैट ऑर्गेनाइजेशन में चल जाते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इससे लोग आते हैं, बाकी इसकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। अभी आप स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, चोट ज़्यादा लगती है, और हम लोग को क्या बता रखा है, अगर चोट लगे ब्लड निकले तो उसको मुँह में रख लो, करते हैं ना, जो ये ब्लड बाहर नहीं जाएगा ये शरीर के अंदर ही चल जाएगा, बट इसका कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्लड को अगर आप मुँह में रखते हो तो क्या डाइजेशन में थोड़ा चल जाता है, वो डायरेक्ट आपका इसमें थोड़ी रह जाएगा, आर्टरी वेन में थोड़ी जाएगा वो, या हार्ट में तो जाएगा नहीं वो। उसको कंट्रोल करने के तरीके हम आपको बताएंगे। कुछ सीपीआर है भी, माइकल जैक्सन का नाम सुना था आप लोगों ने, सुना है माइकल जैक्सन, उसका डेड कैसे हुए थे, वो कैसे एक्सपायर हुए थे, हार्ट अटैक के कारण। अब उनका क्या था, मानता था जो कि हम 150 साल जिए और अपने साथ पूरा मेडिकल का टीम रखे हुए थे, लेकिन फिर भी उनको किसी कारण बस क्या कारण था नहीं कारण था, वो आपको जब जो टॉपिक है उस वक्त हम आपको बताएंगे। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं, आपको सबसे पहले ब्लड कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे, ब्लड कंट्रोल के बारे में बताएंगे। और मैक्सिमम जो आपको चोट लगते हैं, आपको एक्सट्रीमिटी पार्ट में ज़्यादा लगते हैं, टायर हुआ, इस ट्रंक रीजन में बहुत कम चांस है इसमें लगता है, इसमें भी लगते हैं बट वो एक्सट्रीम केस में लगते हैं, मैक्सिमम आपको एक्सट्रीमिटी पार्ट में ज़्यादा लगते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटी छोटी गलती करते हैं, इसके कारण ब्लड ज़्यादा निकलता है। और ब्लड का थक्का क्यों बन जाता है या फिर वो क्लॉट क्यों हो जाता है, विटामिन के कारण। गुड मॉर्निंग। अभी सर ने जैसे आपको बताया एनडीआरएफ विषय में, एनडीआरएफ क्या होती है, क्या करती है, और लाइफ सेविंग टेक्निक जैसे ब्लड कंट्रोल करना। ब्लड का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें ब्लड लॉस होने पर क्या हो जाती है, इलनेस हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है ना। जब कभी इंजरी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ब्लड लॉस ही होता है हमारा। और इंजरी कहाँ पे होती है, हमारे हाथ, हैंडों में, पैर में, हेड में, ज़्यादातर इंजरी यहीं पे होती है। चोट लगती है, एक्सीडेंटल केस हो या कोई भी केस हो, तो हम यदि ब्लड को कंट्रोल कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो हमारी क्या हो, लाइफ सेविंग हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, किसी अन्य पर्सन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो एक टेक्निक देखेंगे कि ब्लड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन हम लोग करते हैं, कहीं भी देखते हैं ये सब टेक्निक होती है, लेकिन उस टेक्निक को हम एक सीक्वेंस से नहीं करते। तो उस सीक्वेंस को हम बताएंगे कैसे हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखोगे डायरेक्ट प्रेशर,
अमूमन जहाँ से ब्लड निकलता है तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर तक दबा के रखते हैं कि ब्लड क्या है, क्लॉट हो जाए या ब्लड ना निकले। जैसे देखेंगे आप, इन्होंने क्या किया, ये लिम्स है हमारे, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, हाथ पैर जो होते हैं हमारे लिम्स में होते हैं। तो लिम्स में क्या है, सपोज दैट यहाँ से ब्लड निकल रहा है कोई इंजरी के कारण, तो क्या करना है हमें, इसे डायरेक्ट प्रेशर, जब हम कोई साफ कपड़ा होता है, गोज पीस, जैसे मेडिकल की भाषा में गोज पीस, इसको लेकर के या हमारे पास रुमाल होती है, उसको डायरेक्ट प्रेशर से दबा देते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय बाद ब्लड ऑटोमेटिक क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड नहीं निकलता। फिर क्या करना है, सपोज दैट ब्लड ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है, तो इसको क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट प्रेशर दबाया और इसको क्या किया, एलिवेट कर दिया। यदि हार्ट लेवल से अप कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड हमारा स्पीड से नहीं निकलेगा। अब आप लोगों को बताया होगा आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज होते हैं और वेन्स होते हैं। आर्टरीज में क्या हो, कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, और वेन्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो जब आर्टरीज ब्रेक होती है तो क्या होता है, ब्लड किस कलर का निकलता है, कलर चमकीला लाल, और तेजी से निकलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट किससे होता है, हार्ट से। और वेन्स क्या होती हैं, हमारे ब्लड को दोबारा कहाँ पे लाती हैं, हार्ट पे लेकर आती हैं। तो वो सीक्वेंस क्या होता है, नॉर्मल से धीरे धीरे होता है। और हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है, एवरेज कितना, 5 से 6 लीटर, 7 लीटर, ठीक है, आपका भी एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और हमारा हार्ट कितने बार पंप करता है, 72 बार, एवरेज 72 होता है ना। तो 72 में एक बार जो हमारा हार्ट का 1 मिनट में 60 सेकंड में कितनी बार, 72 टाइम्स बीट करता है। अब एक बीट में कितना ब्लड को क्या करता है, भेजता है, पंप करता है, 70 से 80 ml। जैसे 6 से 7 लीटर होता है ना, उसी प्रकार एक बीट जब करता है हार्ट हमारा, तो 70 ml ब्लड को क्या करता है, आर्टरीज में भेजता है। अब पूरा जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर, तो 1 मिनट में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब आर्टरीज ब्रेक होगी तो तेजी से ब्लड निकलेगा, तो तेजी से निकलेगा तो उसको रोकने में हमें दिक्कत होगी। वेन्स का तो होगा, आसानी से रोका जा सकता है। तो क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट प्रेशर दबाया और हार्ट लेवल से ऊपर कर दिया, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा था, ब्लड को भेज रहा था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस समय ब्लड को इस कंडीशन में भी नहीं आप रोक सकते। आपने क्या किया, ड्रेसिंग कर दिया। सपोज दैट इन्होंने क्या किया, यहाँ डायरेक्ट प्रेशर से लगाया, इसको ड्रेसिंग कर दिया, ड्रेसिंग और बैंडेज। ड्रेसिंग करने के बाद हार्ट लेवल से आपने हैंड को ऊपर उठा के रखे हैं, फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा, तो हमें क्या करना है, लाइफ को बचाना। यदि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, जैसे 1 से 2 लीटर, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और यदि 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं ना, शॉक में हम हैं, कोई जो इंजरी वाला है तो क्या हो सकता है, वो शॉक में जा सकता है। तो हमें क्या करना है, उन्हें शॉक से बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ब्लड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ब्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई भी रीजन, लास्ट में हम यही ऑप्शन देखेंगे ना कि हम ब्लड को कैसे कंट्रोल करें। तो फिर क्या किया इन्होंने, ब्लड डायरेक्ट प्रेशर किया, एलिवेट किया, फिर भी इन्होंने क्या कर दिया, इसे ड्रेसिंग कर दिया, एलिवेट कर दिया, फिर भी ब्लड नहीं रुका। तो लास्ट ऑप्शन होता है, आप लोगों ने कभी सुना हो, अपने यहाँ कहीं घूमने गए हो, नानियों के यहाँ, किसी के यहाँ आपने सुना हो कि क्या करते हैं, जब स्नेक बाइट होता था तो उसको क्या करते थे, रस्सी से या कपड़े से बांध देते थे। किसी भी पार्ट में, सपोज दैट पैर में हुआ, यहाँ मैंने स्नेक बाइट किया, तो मैंने क्या किया, हमारे घर वालों ने आप वहाँ गए, उसको क्या कर दिया, बांध दिया। उस बांधने को मेडिकल की बात हम बोलते हैं टोनिक। तो यही हम भी यहाँ करते हैं, जब लास्ट ऑप्शन होता है कि ब्लड नहीं रुक रहा, निकलता ही जा रहा,
तो हमें क्या करना है, ब्लड को बचाना है। पहले ही आपने देखा कि 1 से 2 लीटर ब्लड निकल गया तो शॉक में चला जाएगा। शॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे हार्ट है ना, हार्ट को 5 से 6 लीटर चाहिए आर्टरीज में, जब उतनी मात्रा में नहीं रहेगा तो जो बीट हमारा 72 कर रहा ना, तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अफेक्टेड होगा, किसी पार्ट में हमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा, हमारे किसको नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा। तो जब ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन सेल डेथ होंगे। डेथ होंगे तो जब ब्रेन सेल डेड होना चालू हो गए तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। आप लोगों को बताया गया कि ब्रेन सेल का डिवाइडेशन नहीं होता। और हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ का सेल का डिवाइडेशन होता है, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। आप लोगों को बताया गया होगा सेल होती है, सेल टिश्यू ऑर्गन, इस पर से हमारी पूरी बॉडी बनती है ना। अब इसके बाद सेल का जब डिवाइडेशन नहीं होगा तो मतलब वो चीज़ नथिंग वही रहेगी। तो इसको इन्होंने क्या किया, टोनिकेट में, हम अपने ऑप्शन पे आते हैं टोनिकेट के। टोनिकेट करने के लिए आप लोगों ने देखा ऐसे नॉर्मल से बांधते तो क्या होता है, ब्लड को नहीं रोका जा सकता। इन्होंने क्या किया, एक गांठ लगा दिया, एक नट लगा दिया। नट लगाने के बाद कोई भी लकड़ी है, पिन है, इसको बीच में फंसाने के बाद दूसरी गांठ इसमें लगा दिया, दूसरी नट को हमने क्या किया, इसमें लगाया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको पिन को या लकड़ी को, पेंसिल को, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। जब इसको आप घुमाओगे तो क्या होता है, बहुत आसानी से क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। आप इसको ऐसे टाइट करेंगे तो उतना टाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आर्टरीज क्या होती है, डेप्थ में होती है, और वेन्स क्या होती है, अपर पार्ट में होती हैं। मैंने पहले बताया आपको कि आर्टरी ब्रेक होगी, कट होगी तो ब्लड ज़्यादा तेजी से निकलेगा ना। तो हमें किसको पिंच करना है, आर्टरीज को पिंच करना है। तो आर्टरीज को पिंच करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइट बांधना पड़ेगा। और ऐसे आसानी से टाइट नहीं कर सकते आप। इसको क्या किया, ये आसानी से टाइट हो जाता। इसको क्या किया आपने, टाइट कर। जितना टाइट करते जाओगे इधर का क्या, सर्कुलेशन मीन्स क्या होगा, सर्कुलेशन। अभी मैं बता रहा था हार्ट क्या करता है, बीट करता है, पंप करता है ना। तो पंप करता है तो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में हमें सर्कुलेट करता है, भेजता है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस सर्कुलेशन इधर का रोक दिया, यानी ब्लड इधर नहीं जा रहा। जब नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा निकलना। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें एक चीज़ देखना है कि ऐसी चीज़ को बांध के छोड़ नहीं देना। नट को लगा के आप छोड़ के नहीं चले जाएंगे कहीं। यदि चले गए तो क्या होगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, टॉक्सिन बन जाएगा। इस पार्ट में क्या हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह। जैसे आप इसको खोलोगे तो क्या होगा, ये टॉक्सिन हमारे हार्ट में आएगा। क्योंकि क्या है, इधर का पार्ट वेन्स के माध्यम से दोबारा क्या आता है, हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट पूरे ब्रेन, पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। तो क्या हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए इसको लगाने के 5 मिनट के अंदर क्या करना है, लूज कर देना। और एक चीज़ सबसे मस्ट बताया गया है आपको कि कहीं भी चोट लगी हो, कहीं भी हो, तो हम क्या करते हैं, EMS के भी EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। नंबर कितना होता है इसका, 108। तो कहीं भी चोट हो, किसी भी प्रकार की चोट हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 108 में कॉल करना। जैसे कहीं दंगा होता है तो हम क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। तो कहीं चोट होगी तो क्या करेंगे, हम 108 में फोन करेंगे। तो हमें क्या होगा, मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी, या हमें या किसी दूसरे को। सपोज दैट हम रास्ते में आ रहे थे, चलते आप गाड़ी से है, बाइक से है, कोई गिरा पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हेल्प कर सकते, 108 में फोन करके लोकेशन बता सकते हैं कि यहाँ एक पिकनिक क्रैप है, पड़ा है। कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी। तो हमें क्या कर सकते, टोनिकेट करके कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद लूज करते रहेंगे, उसकी लाइफ। अब अगला ऑप्शन आता है, और तो नहीं हो रहे आप लोग, ऐसा तो नहीं है क्योंकि भाई क्लास में टीचर भी पढ़ाते हैं, DRF वाले भी आके होली यही पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये कुछ चीज़ ऐसी है जो थोड़ी बेसिक चीज़, इसमें हमको बस मेन याद क्या रखना है, ब्लड का कंट्रोल करने के लिए सीधा प्रेशर करना है,
हार्ट लेवल से अप करना है। अगर लेटा हुआ है बंदा या कोई भी विक्टिम लेटा हुआ है, पैर में चोट लगा है या हाथ में लगा है, तो उसको क्या करना है, अप कर देना, हार्ट लेवल से अप कर देना। रीजन के कभी आप लोग नल से पानी भरे हो पाइप के थ्रू, तो देखना जब जमीन पे रहता है उसका फ्लो ज़्यादा रहता है, जैसे आप ऊपर करते हो धीरे धीरे फ्लो कम हो जाता है। रीजन वही है। हार्ट क्या है, जैसे ही आपके ऊपर आ जाएगा, कुछ भी चाहे हार्ट से ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो ब्लड निकलना था 1 लीटर निकलना था, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आधा हो जाएगा, या हो सकता है उससे कम हो जाए। इससे हमको मेन यही याद रखना है। दूसरी टर्निकेट जब भी आप बांधते हो तो उसमें याद रखना है, जो कि टर्निकेट बांधने के 5 मिनट बाद थोड़ा सा उसको रिलीज जरूर करना। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा ये याद रखे होंगे, कहीं इंफॉर्मेशन कहीं आपको मिलती होगी, क्योंकि किसी को चोट लगा था या एक्सीडेंट हुआ था, बैग उसके ऊपर गिर गया था और वो बचा हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते बंदा डेड हो गया। कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा। रीजन उसके पीछे क्या होता है, कि कुछ भी अंग, कोई भी अंग आपका किसी कारणवश किसी चीज़ के नीचे दब जाता है। आप यहीं पर एक उंगली को थोड़ा सा आप कुछ देर यहाँ पर धागा बांध के रखो, तो देखो आगे थोड़ा सा ना आपको ब्लड टाइप शुरू हो जाता है। अगर वो डेड हो गया, तो अगर डेड हो गया तो क्या वहाँ पर टॉक्सिक थोड़ा सा बन जाएगा, और टॉक्सिक अगर बन गया, अब दिक्कत क्या होता है, जैसे वहाँ से रिलीज करोगे तो पूरी ब्लड उसी की तरफ भागता है। तो जो जाना था, सर्कुलेशन जाना था 1 मिनट के अंदर, वो सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो गया, हो सकता है 30 सेकंड के अंदर चल जाए, तो इसीलिए सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। तो कभी भी इस टाइप का कोई भी एक्सीडेंट हो या किसी के अंग के ऊपर कोई भी भारी चीज़ दब गया हो, तो सबसे पहली बात बिना डॉक्टर के सलाह से उस चीज़ को वहाँ से नहीं हटाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे, तो लास्ट में आप वहाँ पर कोई रस्सी से या किसी चीज़ से बांधे, फिर आप उसको वहाँ से लेके जा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे CPR के बारे में। माइकल जैक्सन का नाम सुने थे ना, वो क्या था, उसको उसने अपने साथ पूरी टीम रखी थी मेडिकल की, पूरे डॉक्टर थे उसमें, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे। लेकिन हुआ क्या, जब उसको हार्ट अटैक आया तो यार ये तो माइकल जैक्सन है, और माइकल जैक्सन आया, इसको हम जमीन पे कैसे दे देंगे हम CPR, उसको तो बेड पे ही देना चाहिए। और बेड क्या होता है, गद्देदार होता है, और 1 से 1.5 फीट होता है उसका। अगर आप बेड पे इंटेंसिटी आप देते हो, किसी को हार्ट के ऊपर प्रेस करते हो, तो पूरी तरह से शरीर नहीं दबता, उसके लिए हार्ट सरफेस होना जरूरी है। तो अभी CPR के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी एक इंसिडेंट आया हुआ था, राजू श्रीवास्तव का नाम सुने आप लोग, उसको भी हार्ट अटैक से डेड हुआ था। उसके बारे में डॉक्टर ने बोला था, जो कि अगर उसके चेस्ट के ऊपर अगर 10 साल 12 साल कोई बच्चा अगर जंप भी करते रहता तो बंदा बच सकता था। कुछ दिन पहले भी इंफॉर्मेशन आई होगी, आपको देखे होंगे नेट पे, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, अभी आप जाके सर्च करना यूट्यूब पे। एक तमिलनाडु में किसी स्टेट पुलिस को किसी 8 साल या 10 साल के बच्चे ने हार्ट CPR देके उसको सर्वाइव किया था। आप देखना नेट पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। CPR क्या होता है, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि CPR के विषय में, तो अभी हमने देखा था कि ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा या किसी डिजीज के कारण, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, एनी केस क्या होता है, हार्ट हमारा बीट करना बंद कर देगा। जो हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारा ब्रेन, जो ब्रेन है, ब्रेन क्या हो जाएंगे, ब्रेन सेल डेड हो जाएंगे। जब ब्रेन सेल डेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी। मतलब ये 2 प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस तो हार्ट बीट करना बंद कर दिया, और दूसरा प्रोसेस क्या है, ब्रेन सेल बंद। जब यदि हार्ट बीट करना बंद कर देता, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। ये क्लिनिकल डेथ होती 4 से 6 मिनट। मतलब कहने का यदि व्यक्ति कोई ट्रैप हो जाता है, गिर जाता है, और 4 से 6 मिनट के बीच हम उसे CPR दे देते हैं, तो उसको बचाया जा सकता है। यदि विक्टिम किस में चला जाता है, बायोलॉजिकल डेथ। दूसरी डेथ क्या होती है, बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ मतलब ब्रेन सेल डेथ। पहले आप लोगों ने हमारी चर्चा की है कि ब्रेन सेल जब डेड हो जाते हैं तो क्या रिकवर करना मुश्किल होता है, फिर हम उसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन हार्ट यदि बीट करना बंद कर दे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पुनः चालू कर सकते हैं। क्या उससे कैसे चालू करेंगे, CPR। अभी आप लोग देखोगे CPR के विषय में,
एक CPR के विषय में होता है, C से कार EMS। चलो CPR के विषय में मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। CPR कार्डियक पल्मोनरी रिसोसिएशन, मतलब हमारी जो हार्ट होता है कार्डियक मसल का बना होता है। बहुत सारी मसलों से हमारा बॉडी बनी होती है ना, तो कार्डियक मसल का बना होता है। तो हमें क्या करना है, हार्ट को पुनः जीवित करना। हार्ट को पुनः जीवित करना, मैंने पहले बताया कि 2 प्रकार की डेथ होती है, एक क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। हम बायोलॉजिकल डेथ की चर्चा नहीं करते। यदि 4 से 6 मिनट तक व्यक्ति ट्रैप हो जाता है तो उसे CPR दे करके बचाया जा सकता है। ठीक सर, CPR कब देना है, डू एंड डोंट, कब देना है कब नहीं देना। पहले हम देते हैं CPR, कब देंगे और किस जगह हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा करते हैं। यदि हमारी पल्स अब्सेंट है तो हमें CPR देना। पल्स अब्सेंट का मतलब आप लोग देखोगे CAB, ये CPR में कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, ये आगे हम चर्चा करेंगे। पल्स अब्सेंट हो गई हमारी तो क्या करना, हमें CPR देना। अब पल्स का मतलब आप लोग पहले से ही समझ गए होंगे कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, पल्स अब्सेंट हो गई। पल्स हमारी कौन सी होती है, यहां आप लोग देखोगे ये दोनों साइड कैरोटिड पल्स होती है। पल्सें बहुत सारी हमारी होती हैं, हार्ट के सबसे नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, हार्ट के सबसे नजदीक होती है। तो हम इस कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स। नहीं, पल्सें हमारे बॉडी में बहुत सारी होती हैं, यहाँ टेम्पोरल पल्स होगी, रेडियस पल्स होती है, यहाँ ब्रेकियल पल्स होती है, पैर में बहुत सारी पल्सें हमारी होती हैं। लेकिन हम इसी को क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये हार्ट के नजदीक है। यदि पल्स अब्सेंट, CPR स्टार्ट। अब सपोज दैट आप पल्स से नहीं समझ पा रहे कि पल्स चल रही है कि नहीं चल पा रही, तो फिर क्या करना है आपको, एक होती है LLF मेथड, लुक लिसन फील, मतलब हमें सांसों से पता करना कि व्यक्ति सांसें ले रहा कि नहीं ले रहा, वेंटिलेशन उसका चल रहा कि नहीं चल रहा। आपको पल्स चेक करना है ना, ये यहाँ से हल्का सा लेफ्ट साइड लेके जाओ या राइट साइड लेके जाओ, देखो हल्का सा थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको बीप करके सुनाई देगा, यहाँ महसूस होगा। चेक करके देखो, हर कोई मिल रहा है, किसका पल्स नहीं मिल रहा, सारे के मिल रहे हैं ना, या फिर किसी का नहीं भी मिल रहा। यहाँ सर्च इधर देखो, इधर ये इससे हल्का सा, इधर हल्का सा 2 से 3 उंगली आप लगा दो, हल्का सा कुछ ना कुछ महसूस होगा, क्योंकि आपका उंगली का ना सबसे सेंसिटिव पार्ट ये होता है, इसलिए महसूस हो जाता है। अंगूठा से महसूस नहीं होगा, अंगूठा से टच करना बहुत कम चांस है कि आप अंगूठा से महसूस हो जाएगा। रीजन क्या होता है, 4 उंगली जितना काम करती है अकेला अंगूठा काम करता है, इसीलिए अंगूठा धीरे धीरे इसका ये जो स्किन होता है ये मजबूत होना शुरू हो जाता है, और ये स्किन देखना आपका मुलायम होना शुरू हो जाता है। आप खुद खुद महसूस करके देखना। दूसरा डॉक्टर चेक करते हैं रेडियल पल्स, इसको भी इजी वे में आप चेक कर सकते हो। ये अंगूठा है और ये देखा यहाँ पर एक हड्डी है, ये वाली जाती है, यहाँ पर उंगली रखो अंगूठा की साइड में ही, आपको महसूस हो जाएगा यहाँ पर इस साइड में, इस टाइप के रखो, 3 उंगली रखो, अपने आप महसूस हो जाता है। जैसे आपने पल्स चेक कर लिया, पल्स अब्सेंट, अप्लाई CPR। सपोज दैट पल्स आपको कोई किसी को नहीं पता चल रही, तो फिर क्या करना है, एक मोटा सा होता है जिसे प्ले हम खेलते खेलते गर्मी के कारण ट्रैप हो गए और आपने देखा पल्स आपको समझ में नहीं आई, आपने CPR देना स्टार्ट कर दिया। उस कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे, उसका और आपको पल्स नहीं मिल रही है 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं आपको पल्स नहीं मिल रही, अब उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे पता चलेगा। तो ये आपका एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी, यहाँ पर देखना थोड़ा सा ऐसे ही शेप बना हुआ था, यू शेप टाइप का, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। और यहाँ पर हाथ रख के देखो आप, थोड़ा कुछ ना कुछ अप डाउन होता है, महसूस होगा आपको। या फिर जब भी आप सोते हो अचानक आप आँख खोलते हो, देखना ये सबसे पहले यही अप डाउन होता है कि नहीं होता, हर किसी का होता है। इसको चेक कर सकते हो आप आराम से, उसको भी चेक करने का तरीका आपको बता देते हैं।
इस तरीके को हम क्या कहते हैं, LLF, लुक, लिसन और फील। जैसे आप लोग देखोगे इन्होंने क्या किया, ये लुक, जैसे सर ने बताया कि देख रहे हैं इसको कि ये डायफ्राम, ये हमारा चेस्ट कैविटी अप डाउन हो रही है कि नहीं हो रही। यदि अप डाउन हो रही है तो हमें वहाँ CPR नहीं देना। दूसरी चीज LLF मैंने बताया, लुक माने देखना, लिसन माने सुनेंगे क्या। अब यहाँ से जब सांसें ले रहा होगा तो थोड़ा से क्या होगा, सुनाई देगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लुक, लिसन, फील मतलब जब सांसें चल रही होंगी तो हल्का हल्का सा हमारा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज होती है तो क्या होगा, थोड़ी गरम सी क्या होगी, महसूस होगी। इसका मतलब सांसें चल रही हैं तो हमें CPR नहीं देना। वहाँ पर क्या है, हमें दूसरा ट्रीटमेंट करना, हो सकता है गर्मी हो, कोई दूसरा हो या डिजीज हो, उसको अप्लाई करना। जैसे खेलते खेलते गर्मी के कारण ट्रैप हो गया, हम बता के गए कि जब व्यक्ति ट्रैप हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, आप उसे CPR देना चालू कर दें। तो पहले क्या है, उसके लिए पानी की जरूरत है, छाया की जरूरत है, कोई दूसरा ऑप्शन करें। अब यदि ये चीजें एब्सेंट है, मतलब पल्स एब्सेंट है, तो CPR देने के लिए क्या, सरफेस हार्ड होना चाहिए। सर पहले ही बता दिया कि माइकल जैक्सन को CPR कहाँ दिया गया था, उसके पेट। अब पेट क्या रहा होगा, घूम रहा होगा। अब जो उसमें कंप्रेशन दिया ना, तो कंप्रेशन उतना प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि कंप्रेशन एटलीस्ट 2 इंच एडल्ट के लिए 2 इंच आपको चेस्ट को दबाना ही पड़ेगा। यदि आप इतना चेस्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट है, चेस्ट कैविटी है ना, कैविटी मींस गुहा। हम मेन बहुत सारी कैविटियाँ, 8 कैविटियाँ होती हैं, हम 5 कैविटियों में बात करते हैं। जैसे एक हमारे पास चेस्ट कैविटी में है, तो चेस्ट ये जो रिब्ज केस है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। इनसे अंदर फोर्सफुली कहाँ दबाना, हमें हार्ट में, तब हमारा हार्ट क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या, सरफेस क्या होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए। दूसरी चीज, सरफेस हार्ड हो गया, हमने विक्टिम को लिटा दिया, तो अब हमें देखना कि चेस्ट को कंप्रेशन कहाँ करना है। कंप्रेशन हमें करना क्या है, क्योंकि चेस्ट कैविटी हमारी ये पूरी है ना चेस्ट कैविटी, तो चेस्ट कैविटी में हमें दबाना कहाँ पे है। अब इसके लिए लोकेट करते हैं, मतलब हम पता लगाते हैं कि अप्रॉक्स कहाँ पे हार्ट है, हार्ट हमारा किस पोजीशन पे है, वहां पे हमें उसे क्या करना, कंप्रेशन देना। तो जैसे देखेंगे हमारा ये जो सर ने बताया डायफ्राम, ये जो रिब्स होती है, लास्ट पार्ट होता है ना, इससे हम क्या करते हैं, ऐसे करके जाते हैं, तो यहाँ एक पतली सी हड्डी है, एक पतली सी। मूवी आपने देखा, सबसे पहले इसी पे पंच करते हैं, कि जूडो काटा में जरूर आपको बताते हैं ना सेल्फ टेक्निक में। तो यहाँ पर से आप एक बार चेक करके देखो, से यहाँ पर सबसे फ्लोटिंग रिब्स होती है, यहाँ देखो हल्का सा आप करते हुए आ जाओ आप, और देखना जहाँ पर ये मिल जाता है वहाँ हल्का सा एक हड्डी अप डाउन करती रहती है, ज़्यादा कस के मत दबाना, अप डाउन करती रहती है, उसको G5 प्रोसेस बोलते हैं। उससे 2 उंगली ऊपर करना। जैसे सर ने बताया, हमारी रिब्स केस होती हैं ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, 3 टाइप्स की होती हैं। अब आप लोगों को हम क्लास नहीं चला रहे हैं, इतना ही बता रहे हैं कि 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रू होती हैं, एक फॉल्स, एक फ्लोटिंग टाइप। तो हम इसमें चलते नहीं, हमारे पास यहाँ पर देखें कि यहाँ से लोकेट किए इन्होंने, ये जो हमारा यहाँ से लास्ट में जाए तो यहाँ एक पतली सी हड्डी होती है, G5 प्रोसेस होते हैं, स्टे इंटेक, मतलब ये अपनी जगह पे है। इसके 2 उंगल ऊपर, 2 उंगल क्या किया, ऊपर। मास्टर हैंड मतलब जिस हैंड से हम खाना खाते हैं, बाल को थ्रो करते हैं, जिससे हम ज़्यादा वर्क करते हैं, उस हैंड को वहाँ पर रख दिया। दूसरी चीज, दूसरे हैंड से हमने क्या किया, उसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम अब क्या करते हैं, कंप्रेशन देना चालू करते। आपने देखा पोजीशन की, इन्होंने क्या किया, अपने जो घुटने थे इन्होंने सीधे विक्टिम पे सटा